नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। मैं आशीष कुमार वर्मा एक बार फिर आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है क्वाड्रेचर। मे बी इस चैप्टर का नाम आपकी बुक के अंदर कोई और नाम से होगा, शायद एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन हो सकता है या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी इसी चैप्टर का नेम है। तो आप घबराएं नहीं, कंफ्यूज ना होए। ये तीन नाम का एक ही चैप्टर है और आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इजी सा चैप्टर है। बस इसकी विडंबना जो है इस चैप्टर की वो ये है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है। उसका सिर्फ एक कारण है, 11th क्लास की ज्योमेट्री बेसिक। बस बच्चों को 11th क्लास में पढ़े हुए कर्व ग्राफ याद ही नहीं होते हैं, तो 12th क्लास का ये चैप्टर उनके खोपड़े में बैठता नहीं है और वो कहते हैं कि ये चैप्टर हार्ड है सर, समझ में नहीं आता है। तो मैंने ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है बच्चों के माइंड को, और आज मैं आप सभी से एक बड़ी अच्छी बात कहना चाहूंगा कि इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम लोग 11th के बेसिक पे भी वर्क करेंगे। जो जो चीजें यहाँ पर काम आएगी उसका एक लेक्चर मैं आपके सामने लूंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 11th क्लास की जो भी बेसिक ग्राफ्स हैं जो आपके यूज होने वाले हैं, यहाँ पर कोनिक सेक्शन के ग्राफ हैं या ट्रिग्नोमेट्री के जो ग्राफ हैं, वॉटएवर जो भी यहाँ पर यूज होगा वो सभी यहाँ पर पहले मैं डिस्कस करूंगा। उसी के बाद में मैं आपको प्रॉब्लम्स पे हाथ मारना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन। तो देखिएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि क्या होता है क्वाड्रेचर। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक हमने पुरानी जो क्लासेस जितनी भी पढ़ी है 11 तक, वहां पर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखा है, हमने एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकालना सीखा है, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना सीखा है। मतलब इस तरह की जो शेप्स है हमने इनकी बात करी है 11th क्लास तक। लेकिन क्या कभी आपने कुछ इस टाइप का रीजन निकालना सीखा है कि नीचे की तरफ तो आपको स्क्वायर मिल गया और ऊपर की तरफ कुछ कर्व टाइप मिल गया? ऐसा सीखा था सर, इसका अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, ऐसा सीखा है? क्या कभी आपने ऐसा निकालना सीखा है, आड़ा टेढ़ा ऐसा? ये लो सर, इसका बताओ। अब मुझे पता है कि आपने कभी ये इस टाइप से नहीं सीखा। क्या कभी आपने ऐसा निकालना सीखा है? ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, ये बीच का, मतलब इम्प्रॉपर शेप्स। क्या कहना चाह रहा हूं आपको? इम्प्रॉपर शेप्स। प्रॉपर शेप्स वो होती है जो अब तक हम पढ़कर आए हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनको हम कहते हैं प्रॉपर शेप्स। इनका जो एरिया होता है वो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, लेकिन इम्प्रॉपर शेप्स वो होती हैं जिसमें इनका कोई रोल नहीं होता है। ये इम्प्रॉपर है, ये दोनों इम्प्रॉपर है। या मैं आपसे बोल दूं कुछ इस टाइप से, ये देखो, ना तो ये सर्कल है, ना ये रेक्टेंगल है, ना ये ट्राइंगल है, ये अलग ही टाइप की शेप है। तो ये कौन सी है? ये इम्प्रॉपर शेप है। इम्प्रॉपर शेप्स का जो रीजन होता है उसका जो हम एरिया निकालते हैं उस एरिया को हम बोलते हैं क्वाड्रेचर। और इनका जो एरिया है वो निकाला जाता है बाय इंटीग्रेशन, इसलिए इस चैप्टर को हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी बोलते हैं। इनका जो एरिया है वो इंटीग्रेशन के थ्रू निकाला जाता है, बाय इंटीग्रेशन। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? अब देखिए स्टूडेंट्स, जो एरिया आप लोग निकालते हो, हम जो इम्प्रॉपर शेप्स का एरिया निकालते हैं वो दो टाइप से निकालते हैं। यहाँ की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस चैप्टर की, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। दो टाइप से होती है। पहली बात तो अगर आपको कोई कर्व दिया जाता है तो आप उसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस फाइंड कर सकते हो और विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस फाइंड कर सकते हो, एज योर चॉइस। जो आपकी चॉइस है, जो आपको ठीक लगता है कि सर मुझे ये पसंद है तो मैं इससे करना चाहता हूं, और सर मुझे ये पसंद है तो मैं इससे करना चाहता हूं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि एरिया के मेथड दोनों ही सीखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा होगा कि इससे वो क्वेश्चन ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा और इससे वो हार्डली सॉल्व होगा। तो वहां पर अगर आपको एक्सिस का जो मेथड है अगर वो पता है तो आप इजीली फाइंड कर लोगे। तो मेरा कहना यह है कि दोनों ही मेथड हमें सीखने हैं। देखिए, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कैसे निकाला जाता है मैं बता देता हूं आपको कि सपोज हमारे पास में कोई कर्व है, इस टाइप से, और आपको बोला गया है कि इस एरिया का, अब वो बोलेगा भी कई बार
कि विद एक्स एक्सिस निकालिए आप। आपको ऐसे बोला गया है कि इस कर्व का विद एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई, एक्स एक्सिस के साथ में यहां से लेके और यहां तक का एरिया कैलकुलेट करो, ऐसे आपको बोल दिया गया है। यहां पर बोलेगा कि x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक का एरिया आप फाइंड करो। उस एरिया, इस जो कर्व है इसका आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा, सपोज दैट एफ एक्स, कोई फंक्शन दे दिया जाएगा। अब एक्स एक्सिस के अबाउट कैसे निकाला जाता है वो देखिए। सबसे पहले आपको एक पट्टी काटनी पड़ेगी, यहां पर ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। सबसे पहले एक पट्टी काटनी पड़ेगी इस टाइप से। इस पट्टी की लेंथ देखो किस एक्सिस के अबाउट है, इस पट्टी की लेंथ है वाई एक्सिस के अबाउट, देखो ऐसे कैसे। तो इसको, तो इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है उसको हम बोलेंगे वाई, क्या बोलेंगे, वाई। और जो छोटी वाली होगी ना इसको हम बोलेंगे dx। आपने फिजिक्स में सीखा होगा, हिंदी में अल्पांश बोलते हैं, स्मॉल सेगमेंट, छोटा सा। इस पट्टी का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो। ये पट्टी एक रेक्टेंगल है इस टाइप से, अगर मैं देखूं तो क्या ये पट्टी एक रेक्टेंगल है क्या, ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई है ना। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका एरिया लिखना है आपको, एरिया ऑफ, सिर्फ एरिया लिख लो, एरिया इज इक्वल टू, पट्टी का एरिया लिखो y मल्टीप्लाई बाय dx, यहां से लेके यहां तक की कितनी है y मल्टीप्लाई बाय dx। और इस पट्टी का इंटीग्रेशन कर दो यहां से लेके और यहां तक, समझे आप, कहां से, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक। समझ में आया, ये फॉर्मूला बनता है अगर आप x एक्सिस के अबाउट फाइंड करते हो तो। ये जो लिमिट होती है वो इस x की लिमिट होती है, और y की जगह पर आप क्या पुट करते हैं, y की जगह पर आप इस कर्व का इक्वेशन पुट करते हैं, मतलब कि fx पुट करते हैं आप यहां पे। समझ गए मेरी बात को। आइए हम सीखते हैं y एक्सिस की तरफ, कि अगर आपको कोई कर्व दिया जाता है, सपोज दैट इस टाइप से, ये आपको कोई कर्व दे दिया, ये कोई भी आपको कर्व दे दिया, और बोल रहा है कि y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी के बीच का, मतलब ये वाला बाउंडेड रीजन आप फाइंड कीजिए। तो यहां पर इस टाइप की पट्टी काटी थी ना, अब हम वहां पर ऐसे हॉरिजॉन्टल पट्टी काटेंगे, कुछ इस टाइप से, देखिए ऐसे पट्टी काटेंगे। अब इस पट्टी को देखिए ध्यान से, इस पट्टी की जो लेंथ है वो किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के अबाउट है। तो यहां से लेकर और यहां तक की जो लेंथ होगी उसको नाम देंगे एक्स, क्या नाम देंगे, एक्स। और इसकी जो चौड़ाई होगी वो किस एक्सिस पर है, वाई पर है, तो इसको यहां से यहां तक का नाम दूंगा मैं dy। भैया पट्टी की क्या होगी, एरिया, एरिया क्या होगी हमें पता है, x dy, क्या जी, x dy। और इस x dy जो पट्टी हमारे पास में आई है, इसका इंटीग्रेशन कर दो y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी तक, y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी तक। यही करना है। x की जगह पर क्या पुट करना है, यहां पर x की जगह पर आपको इसका कोई कर्व दिया हुआ होगा fy, पुट कर दो x की जगह पर, क्या पुट कर दो, fy इज इक्वल टू x, और उसका इंटीग्रेशन कर दो, इजीली समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या पुट करना था, y इक्वल टू fx। बोलिए भैया ये दोनों थ्योरी समझ में आई क्या, लिखिए, धीरे धीरे समझ में आएगी, धीरे धीरे इस चैप्टर में जैसे एक दो क्वेश्चन करने लग जाएंगे इजीली समझ में आ जाएगी। चलिए इसको लिखिए आप। चलिए इस वाले जो हमने पढ़ा विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पे एक एग्जांपल देखते हैं, कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस टाइप से, कि फाइंड द एरिया सराउंडेड बाय द कर्व टू द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के थ्रू हमें एरिया निकालना है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक। एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ कोई कर्व है मेरे पास में, और मुझे ये वाला एरिया निकालना है। कहां से कहां तक निकालना है, यहां से लेके यहां तक।
सारी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, कर्व भी हमें दिया हुआ है। सर कर्व की इक्वेशन क्या है, देखो ये दे रखी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हमें इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहले तो इसको y में कन्वर्ट कर लो, y इज इक्वल टू रूट 4x। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 2 रूट x, कन्वर्ट y में करना है हमें इसको। अब आओ सीखो, इस टाइप के मैं विद रेस्पेक्ट टू x एक्सेस निकालना चाहता हूं। मैं क्या सीखा था, इस टाइप की पट्टी लगानी सीखी थी। लगाओ पट्टी इसमें, देखो ये पट्टी लगाई मैंने इसमें, इस पट्टी की चौड़ाई तो कितनी हो गई dx, और इस पट्टी की जो लंबाई है वो कितनी हो गई y। बोलो भैया समझ में आ रही, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, उसकी कोई दिक्कत नहीं, आप सीधी समझो। क्या हो गया y dx। तो आप लिखिए एरिया y डॉट dx, और पट्टी का इंटीग्रेशन कर दो जीरो से लेके, क्या बोल रहा है वो, 0 से लेके 2 तक निकालो। तो यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेशन कर दो, 0 से लेकर 2, बस यही काम करना है। एरिया, अब y जो है उसकी जगह पर वैल्यू पुट करो, 0 से लेकर 2 रूट x dx। अब इतना तो आपने सीखा है साहब, क्या सीखा है, 0 से 2 तो बाहर आ जाएगा, x पावर 1/2। जैसे ही इंटीग्रेशन करता हूं तो x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन x, यहां पर भी 1/2 प्लस 1, और बाहर 2 था ही पहले से 2, मैंने लिमिट लगा दी 0 से 2। देखिए 2 एज इट इज है, x पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और इसकी लिमिट है 0 से 2। ये वाली जो चीज है ये ऊपर आ जाएगी इस टाइप से पलट के, 2 एज इट इज था, 3/2 को मैं लिख सकता हूं यहां पर 2/3, ब्रैकेट में हो गया x पावर 3/2 एंड 0 to 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहले 2 पुट करेंगे यहां पर, ये बाहर तो हो गया 4/3, यहां जैसे ही 2 पुट करूंगा 2 रेज टू द पावर 2/3, माइनस जैसे ही 0 पुट करूंगा तो 0 एज इट इज। समझ में आई कि भैया बात, ठीक है। इसके बाद में क्या किया, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2। और आगे सोल्व करना चाहो तो आपकी मर्जी है, इसको मैंने लिख लिया 2 की पावर 2, और इसको मैंने लिख लिया 2 की पावर 3/2। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, आप ऐड कर लेना जो भी आएगा, 2 to the 4, 4 plus 3 7/2, ये आपका आंसर आएगा। और लास्ट में आपको जब कोई यूनिट दी हुई ही नहीं है, इंपॉर्टेंट बात, तो एरिया के अंदर आप यहां पर लिखोगे स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कहीं पर एक छोटा सा नोट बनाकर स्टार्टिंग में लिख लो, जहां एरिया लिखा हुआ है वहां पर। पहली बात तो एरिया पॉजिटिव होता है ऑलवेज, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है। दूसरी बात यह कि अगर आपको एरिया की यूनिट लिखनी है तो या तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे या आप मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, और अगर कुछ भी दिया हुआ नहीं है इस क्वेश्चन की तरह तो आप वहां पर स्क्वायर यूनिट का यूज करेंगे। ये 2 बातें आप लिख लो गांठ बांध के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। एक हम लोग वाई पे भी ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए हम करते हैं एक बार। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्वेश्चन इस टाइप से है, हमें इसका एरिया सराउंडेड बाय द वाई एक्सिस निकालना है। इसने बोला कैसे है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ay, कर्व की इक्वेशन दे दी है, और बोल रहा है फाइंड एरिया फ्रॉम y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 3, यानी कि y इक्वल टू 1 कहीं ना कहीं y एक्सिस पर होगा। यहां पर मान लेता हूं y इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 3 यहां पर है। तो यहां से लेकर यहां तक का एरिया निकालना है जो इस कर्व के साथ में आपको मिलता है। इस टाइप का एरिया आपको निकालना है। समझ गए आप बात को? तो ये एरिया मुझे निकालने के लिए मैंने क्या सीखा था, मैंने ये सीखा था कि जैसे ही y एक्सिस वाला मिले तो आपको एक पट्टी काटनी है, और वो पट्टी किस टाइप से होती है, हॉरिजॉन्टल पट्टी होती है। देखिए काट दिया, और इस पट्टी को हाईलाइट कर दो आप। अब इसकी जो ब्रेथ है वो है y एक्सिस पे, तो dy, और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो है हमारी x एक्सिस के अबाउट।
तो यहां लिख दिया मैंने x। पट्टी का एरिया लिखो, पट्टी का एरिया लिखो, एरिया लिख के सिर्फ x मल्टीप्लाई बाय dy, x डॉट dy, और इस पट्टी का इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक, y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 3, और x की जगह पर क्या रखना है, कर्व की इक्वेशन। ये देखिए ये रही कर्व की इक्वेशन, x इज इक्वल टू √2y, सॉरी √4y, √4y। सॉल्व करता हूं क्या आता है, √4 तो होता है 2 और यहां आ जाएगा √y। ये लिखना है यहां पे। देखिए कैसे लिख रहा हूं, एरिया इज इक्वल टू 1 2 3, x की जगह पर लिख देता हूं 2√y dy। अरे भैया समझ में आई क्या बात। उसके बाद 2 को तो ले लो बाहर, एरिया 2 को तो ले लिया मैंने बाहर, क्या बचा 1 2 3 √y, और यहां पर dx है, सर साहब dy है। अब आप इसका इंटीग्रेशन करना जानते हैं, कैसे, एरिया 2 1 2 3 y रेज टू द पावर 1/2, ठीक है। कैसे करते हैं, इसके अंदर एक ऐड कर दो, आपको इंटीग्रेशन तो पता होगा इसका, 2 की जगह 2 होगा, यहां पर y की पावर 1/2 प्लस 1, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम टू सेम 1/2 प्लस 1, यहां पर लिमिट आएगी 1 2 3। तो देखिए एरिया 2 एज इट इज, y टू द पावर 3/2, एंड यहां पर आएगा 3/2, और यहां पर जो लिमिट है वो है 1 से 3। ये वापस से ऊपर पलट जाएगा इस तरह से, तो यहां बनेगा एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3, y रेज टू द पावर 3/2 एंड 3 1, जो लिमिट है वो 1 से 3 है। अब एक बार 3 रख दो यहां पर उठा के, एरिया 2 2 जा 4/3, 3 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर भी 3/2। अब 3 की पावर 3/2, एरिया इज इक्वल टू 3 की पावर 3/2, ये तो एज इट इज रहेगा, डॉट 3 की पावर 3/2 माइनस, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसको या तो आप आगे सॉल्व कर लो या फिर यही रहने दो, बस लास्ट में स्क्वायर यूनिट लिखना कंपलसरी है। जनरल कैलकुलेशन आगे हो सकती है, आप कर लीजिए। तो समझ में आया स्टूडेंट्स, हम कैसे एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, कैसे वाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी था, लेकिन मैं आपको बता दूं, जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है इस क्वेश्चन के अंदर, वो आपको एग्जामिनर नहीं देगा। इतनी इंफॉर्मेशन ना तो आपको कर्व देगा, ना आपको लिमिट देगा, सिर्फ आपको ये देगा, फंक्शन देगा सिर्फ। तो मतलब डायग्राम भी खुद को ड्रॉ करना है, वहां पर ये भी खुद को पता लगाना है कि एक्स एक्सिस के अबाउट निकलेगा या वाई एक्सिस के अबाउट निकलेगा, कैसे निकलेगा ये भी आपको पता लगाना पड़ेगा। और वो कहां से सीखेंगे, वो 11th क्लास का बेसिक है, वहां से सीखेंगे। तो अगले लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा और मैं आपको सिखाऊंगा 11th क्लास के कुछ बेसिक्स जो हमारे काम आने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, और कर्व ग्राफ हम अगले लेक्चर में आपसे मिलकर सीखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।